भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कुल 77 सीटें हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास 45 सीटें हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 122 का आंकड़ा फिलहाल आता है। और बिहार में किसी भी पार्टी को फुल मैंडेट के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है। अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो लगभग वो फुल मैंडेट के साथ सरकार बना सकते हैं, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जिस पे चर्चा हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक बड़े दावेदार हैं और जिस तरीके से इनकी राजनीति इस बार चल रही है, जिस धारदार तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, खामोशी के साथ राजनीति में अपना पैठ बना रहे हैं। हालांकि आम लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है कि उनको सेकंड लाइन कर दी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी यादव भी इस राजनीति में काफी माहिर हो चुके हैं और अब हम उनके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। आप पहले समझिए कि अगर एनडीए और वर्सेस इंडिया की बात आएगी और उसमें से नीतीश कुमार अगर हट जाते हैं तो जो आंकड़ा मैंने दिया यानी कि 77 और 45 का, वो उसमें तो लगभग देखा जाए तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो अगर राजद अगर कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से चर्चा और बाजार गर्म है। इस बार फिर से वही आकलन और अटकलें लगाया जा रहा है कि हो सकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से वो पलटी मारें और इस बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। आज चर्चा हम इसी पे करेंगे कि क्यों आखिर बार बार अटकलें और आकलन किया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर भाजपा और जेडीयू मिलकर के किस तरीके से सरकार बनाएंगी, और अगर ये पार्टियां यानी कि गठबंधन टूट जाता है तो क्या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनका आकलन और उनका आंकड़ा क्या होगा, इन सब चीज़ों पे आज हम विश्लेषण करेंगे। बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे और मैं हूं कौसर अली। G20 शिखर सम्मेलन का जो बैठक हो रहा था और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार जी के साथ उनकी जो तस्वीर आई और मौका था देश के राष्ट्रपति के घर डिनर का, यानी कि जब देश के प्रथम महिला कही जाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब G20 के जितने भी अध्यक्ष आए हुए थे उन सभी का बैठक हो रहा था। उस बैठक में कई मुख्यमंत्री वहां गए हुए थे, जिसमें बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो तस्वीर सामने आया तो कुछ चैनलों ने इसे हैशटैग कहा, तो कुछ ने ये कहा कि हो सकता है कि जल्द ही नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हालांकि बार बार ये बात कहा जाता है, खास करके मीडिया के द्वारा उछाला भी जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बड़े बड़े चैनलों पे ये दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के द्वारा ये आकलन लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे और वो राजद को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से चले जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए में जाते हैं तो उस वक्त अंक गणित क्या होगा और किस तरीके से वो सरकार बनाएंगे, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब उनकी जनरल इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कुल 77 सीटें हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास 45 सीटें हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 122 का आंकड़ा फिलहाल आता है। और बिहार में किसी भी पार्टी को फुल मैंडेट के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है। अगर नीतीश कुमार इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो लगभग वो फुल मैंडेट के साथ सरकार बना सकते हैं, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जिस पे चर्चा हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक बड़े दावेदार हैं और जिस तरीके से इनकी राजनीति इस बार चल रही है, जिस धारदार तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, खामोशी के साथ और चुपचाप जो है कि बिहार के राजनीति में अपना पैठ बना रहे हैं। हालांकि आम लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है कि उनको सेकंड लाइन कर दी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी यादव भी इस राजनीति में काफी माहिर हो चुके हैं और अब हम उनके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। आप पहले समझिए कि अगर एनडीए का मतलब एनडीए और वर्सेस इंडिया की बात आएगी और उसमें से नीतीश कुमार अगर हट जाते हैं तो जो आंकड़ा मैंने दिया यानी कि 77 और 45 का, वो उसमें तो लगभग देखा जाए तो
एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो अगर राजद अगर वहां से हटता है तो वो क्या सरकार बना पाएगा और क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन पाएंगे? तो जी हाँ, हम इसी आंकड़े पे बात करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि राजद यहाँ पे फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, उसके पास 80 सीट है। और अगर वहीं हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 19 है, यानी कि अगर दोनों को मिला लें तो लगभग 99 सीट हो रहा है। सीपीआई माले के पास 12 है, सीपीआई एमएल के पास 2 है, सीपीआई के पास 2 है, हम के पास 4, एमआईएम के पास है 1 और निर्दलीय 1। यानी कि अगर इन दोनों को, अगर हम इस गठबंधन की बात अगर हम कर लें और अगर इन लोगों को हम पूरी तरीके से काउंट करें तो लगभग 121 के आसपास ये पूरा इनके सीट हो रहा है। अब सवाल होता है कि जहां 122 यानी कि फुल मैंडेट, वहीं पे 121 कम हो रहा है 1 सीट, और 1 सीट के जुगाड़ करने के लिए क्या तेजस्वी यादव तैयार हैं? अब यहीं से हमें असली खेल समझना होगा। आपको याद होगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कुछ मुखर होकर के बात करने की बात कही जाती है तो अभी नीतीश कुमार जी काफ़ी खामोश और ढुलमुल रवैया अपना करके बहुत धीरे से निकल जा रहे हैं। लेकिन ललन बाबू यानी कि ललन सिंह इस बार मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनको कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के वो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि आरसीपी सिंह चूंकि मुख्यमंत्री के काफी करीबी थे, लेकिन जैसे ही मामला पलटा और उसके बाद ललन सिंह की बातों को आकर के और नीतीश कुमार जी ने पूरे एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। इस बार मामला कुछ अलग ही आ रहा है। इस बार बताया जा रहा है कि ललन बाबू, जिनको ललन बाबू प्यार से नीतीश कुमार जी कहते हैं, इस बार कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार जी से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ सट रहे हैं। अगर 1 सीट की कमी होगी तो आने वाले समय में उस सीट के साथ साथ कई सीटें जो है कि पूरा करने के लिए ललन सिंह तैयार बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उनके सुर की सुर बात कही जा रही है, हर बात पे वो या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को घेरना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरना हो। इसमें प्रमुखता से अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा ललन सिंह का कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह की नजदीकियां इस बार तेजस्वी यादव से कुछ ज्यादा ही बन रही है, और आने वाले समय में अगर ललन सिंह के साथ कुछ विधायक करके और महागठबंधन में सट जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यह पूरा अंक गणित बता रहा है कि बिहार में एक बड़ा खेल हो रहा है, और इस बड़ा खेल में अगर बड़ा उलटफेर हो जाए तो इसमें भी किसी को आश्चर्य होने की बात नहीं है। लेकिन सब बातों पे एक बात यह सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के बाजीगर कहे जाते हैं। वो जिस तरीके से अपने हाव भाव को रखते हैं उसमें और जिस तरीके से अंदरूनी उनकी सेटिंग होती है उसमें दोनों में बड़ा फर्क होता है। हालांकि जब यह आकलन चल रहा था, इसमें चर्चाएं हो रही थी, तो कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसके बारे में पूछा तो वो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कह दिया कि इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता है, मैं इन सब चीज पे सोचता भी नहीं हूं, मुझे तो बस इस बार महागठबंधन यानी कि एनडीए को मजबूत करने की जो जिम्मेवारी मिली है मैं उसी में लगा हूं। हालांकि बातें बहुत दूर तक उन्होंने कहा, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति का एक बड़ा दाव पेच तब होता है कि जब दिखाया कुछ और किया कुछ और जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से वो अभी महागठबंधन यानी कि फिलहाल का जो इंडिया है उसके सबसे बड़े चेहरा कहे जाते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो अंदरूनी तौर पे धीरे धीरे फिर से ये बाजी कांग्रेस के हाथ जा रहा है और वो प्रधानमंत्री के दावेदार यानी कि राहुल गांधी हो सकते हैं। इन सारी चीजों को जब भनक नीतीश कुमार जी को लग रहा है तो हो सकता है कि फिर से अपना वो किनारा कर रहे हों। हालांकि ये सारी चीजें सिर्फ एक अटकलें हैं, और इन अटकलों पे जब सफाई आएगा तभी विराम लगेगा। लेकिन सवाल है उन शब्दों का, शब्द तो निकल जाता है, आकलन होता है। राजनीतिक पंडित इस बिसात पे किस तरीके की गोटी चलते हैं और किस तरह का ये पासा चला जाता है, फिलहाल आप भी देखते रहिए और हम भी देखते रहेंगे। फिलहाल आपसे एक गुजारिश हम जरूर करेंगे कि अगर अभी तक ने इसको अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो जरूर करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके। फिलहाल इतना देर बने रहने के लिए YES24 न्यूज़ पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।